चैनल क्लासेज में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आज हम बात करेंगे सीईटी सीनियर सेकेंडरी स्तर के बारे में। तो सीईटी 12वीं पास का विस्तृत विज्ञापन जारी हो गया है। तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे, इसके अंदर क्या क्या है, कब फॉर्म भरने हैं, कौन कौन सी भर्तियों में आप इसका एग्जाम दे सकते हो, क्या फीस है, क्या आयु रहेगी, इसके बारे में। सबसे पहले हैं जो ऊपर ऊपर है, बोर्ड द्वारा राजस्थान अधीनस्थ लिपिकीय सेवा, ये हैं जो सारी सेवाएं हैं, इनके आप फॉर्म सीईटी अगर आप क्लियर हैं तभी इन भर्तियों के फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते। इसमें राजस्थान वनपाल की, छात्रावास अधीक्षक की, सेकंड ग्रेड एलडीसी की, सेकंड ग्रेड एलडीसी अलग अलग विभाग वाइज हैं। इसमें जमादार सेकंड ग्रेड की आबकारी विभाग में, कांस्टेबल की, पंचायती राज विभाग में एलडीसी की, कृषि विपणन बोर्ड में एलडीसी की, कृषि उपज मंडी एलडीसी की, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में एलडीसी की, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में एलडीसी। सीईटी पास हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो आप ये नहीं भर सकते। उसके बाद हैं जो सामान्य निर्देश दे रखे हैं नीचे, तो इसमें निर्देश हैं कि समान पात्रता परीक्षा वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी। उसके बाद है समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने के प्रयासों की संख्या के संबंध में कोई निर्बंधन नहीं होंगे, मतलब आप किसी भी बार सीईटी का एग्जाम दे सकते हैं। समान पात्रता परीक्षा के अंतर्गत सीनियर सेकेंडरी में न्यूनतम 40% अंक हैं जो प्राप्त करने आवश्यक है। जो जनरल के हैं और ओबीसी के हैं उनको 40% अंक प्राप्त करने जरूरी है, नहीं तो वो पास नहीं हो जाएंगे। SC ST को 5% की छूट, ये 35% अंक प्राप्त करने अनिवार्य है। उसके बाद है जो आवेदन की प्रक्रिया, आप ऑनलाइन आवेदन कहाँ से कर सकते हैं? आप ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अपनी SSO ID के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए अब है जो एक OTR eKYC नया जोड़ दिया है, पहले सिर्फ OTR था, अब OTR eKYC जोड़ दिया है। उसके अंदर आपका लाइव फोटो और सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म अपलोड करना पड़ता है, तभी आपकी OTR कंप्लीट होती है। OTR में आपका बैकग्राउंड है जो सफेद होना चाहिए। उसके अलावा आपको एक विजुअल बॉडी मार्क जो दिखाई दे, वैसा कोई बॉडी मार्क भी आपको उसमें अंकित करना है, जैसे कोई चोट का निशान है, तिल का निशान है, ऐसा कुछ आपको अंकित करना है। आधार कार्ड आधारित सत्यापन, तो इसमें आधार कार्ड आपको लगाना जरूरी है, उसकी OTP के माध्यम से उसका सत्यापन होगा। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो उम्मीदवार को आवेदन पत्र में इस हेतु निर्धारित सहमति की घोषणा करनी होगी। इसमें स्वयं का नाम, पिताजी का नाम और जन्म तिथि सत्यापित करें। मूल प्रमाण पत्र, ये विकल्प है। डिजी लॉकर के माध्यम से 10वीं की मार्कशीट जोड़ने का विकल्प है, और यदि उम्मीदवार किसी भी प्रक्रिया में स्वयं के विवरण को
सत्यापित करने में असमर्थ है तो उन्हें मैं अपनी प्रोफाइल विवरण सत्यापित करने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैं परीक्षा है तो निर्धारित समय से 1.5 घंटा पहले बायोमेट्रिक सत्यापन हेतु उपस्थित हो जाऊं। ऐसी है जो आपको एक घोषणा करनी पड़ेगी। उसके बाद है जो आपको पूरी है जो अपना फॉर्म अच्छे से चेक करना है, ऐसा लगना चाहिए आपने ही भरा है। अगर ई मित्र वाले की भी गलती रही तो भी आपकी गलती ही मानी जाएगी। अभ्यर्थी एक बार ये पंजीकरण शुल्क जमा करवाने हेतु अन्य किसी पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करे। उसके बाद आवेदक अपने स्वयं का ही मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दर्ज करे, इसे नहीं बदले। महत्वपूर्ण सूचनाएं जो आपको मेल और मोबाइल नंबर पर मैसेज के माध्यम से प्राप्त होती है। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। यदि आवेदन पत्र क्रमांक या प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं हुआ। अगर आपको एप्लीकेशन आईडी प्राप्त नहीं हुई है, इसका मतलब है जो आपका आवेदन पत्र अभी तक स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन ही करना है, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदक को आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो ये हेल्प डेस्क नंबर दे रखे हैं और इस पे है जो आप अपनी समस्या बता सकते हैं। अभ्यर्थी बिना कार्यालय में उपस्थित हुए अपनी समस्याओं राजस्थान संपर्क पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। इस हेतु सिटीजन कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 181 पर भी शिकायत दर्ज कराने की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध रहेगी। उसके बाद है जो गलत सूचना देने, तथ्य छुपाने पर बोर्ड अभ्यर्थी पर नियमानुसार कार्रवाई करेगा। ये वेबसाइट है, इसके माध्यम से आप सारी जानकारी उसमें ले सकते हैं। उसके बाद उत्कृष्ट खिलाड़ी के पद तो बिंदु ये सारे दे रखे हैं। इनमें से अगर किसी ने खेल खेला है तो वो उत्कृष्ट खिलाड़ी के रूप में फॉर्म भर सकता है। एक बार ये पंजीयन, इसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। सामान्य वर्ग और क्रीमी लेयर, ओबीसी में जिसकी 8 लाख से ज्यादा आए हैं वो फिर क्रीमी लेयर में आएगा, उसका ओबीसी फायदा नहीं मिलेगा तो उनको 600 रुपये जमा कराने पड़ेंगे। ओबीसी एससी एसटी को 400 रुपये और समस्त दिव्यांगजन आवेदक चाहे वो जनरल हैं, ओबीसी एससी एसटी हैं, उनको 400 रुपये जमा कराने पड़ेंगे। ये जो एक बार ही शुल्क होगा, उसके अलावा बार बार शुल्क नहीं दिया जाएगा। उसके बाद ये सारी भर्तियों के नाम है कि आप कौन सी में आवेदन कर सकते हैं। वन अधीनस्थ सेवा की वनपाल में, अल्पसंख्यक मामलात की छात्रावास अधीक्षक में, राजस्थान सचिवालय की 2nd ग्रेड एलडीसी, राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकी वर्ग एलडीसी, राजस्थान लोक सेवा आरपीएससी एलडीसी, आबकारी विभाग में जमादार 2nd ग्रेड, पुलिस में कांस्टेबल, पंचायती राज में एलडीसी, कृषि विपणन बोर्ड में एलडीसी, कृषि उपज मंडी में एलडीसी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में एलडीसी 2nd ग्रेड और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर्मचारी सेवा नियम में एलडीसी। ये सारी भर्तियां हैं जो आप सीईटी पास करने के बाद इन सब के लिए योग्य हैं, आप इनकी परीक्षा में बैठ सकते हैं। उसके बाद जो काफी सारे निर्देश दे रखे हैं, आप जो इनको पढ़ सकते हैं। मोटा मोटा जो है वो निर्देश को पढ़ के बता देता हूँ। इसमें दिव्यांगजन के लिए जो ये सारे निर्देश दे रखे हैं। पात्रता, आपकी पात्रता क्या होगी? तो पात्रता ये होगी कि आप सीनियर सेकेंडरी स्तर की सीटी में उपस्थित होने के लिए सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य होगी आप 12वीं पास होने जरूरी है, तभी आप सीईटी सीनियर सेकेंडरी की एग्जाम दे सकते हैं।
उसके बाद है राष्ट्रीयता, भारत का नागरिक हो वो देगा। नेपाल का प्रजाजन हो, नेपाल का नागरिक भी दे सकता है, भूटान का भी दे सकता है। ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो 1162 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के विचार से आया था वो भी दे सकता है। और सारे हैं जो लोग इसमें दे सकते हैं। आयु क्या रहेगी, तो आयु है जो कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। ये है जो आप 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष से 40 वर्ष की उम्र के सभी जो 12वीं पास हैं तो सभी सीईटी का एग्जाम दे सकते हैं। उसके अलावा छूट है, सामान्य वर्ग की महिला है उसको 5 वर्ष की, SC ST OBC उनको 5 वर्ष की, और जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको भी 5 वर्ष की छूट रहेगी। और दूसरी छूटें हैं जो ये दे रखी है, ये सारी छूट रहेगी। उसके बाद पंजीयन शुल्क जमा कराने, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि कब से कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, तो आप हैं जो 2 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक फॉर्म है जो सीईटी का भर सकते हैं, सीनियर सेकेंडरी स्तर की। उसके बाद परीक्षा आयोजन, परीक्षा है जो आपकी कब होगी, तो 23 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक इसकी परीक्षा होगी। सीईटी सीनियर सेकेंडरी स्तर की परीक्षा होगी। यदि परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाती है तो नॉर्मलाइजेशन कार्रवाई की जाएगी। प्रवेश पत्र, प्रवेश पत्र की सूचना आपको अपने मोबाइल पर से भेज दी जाएगी। ये नियुक्ति की अयोग्यताएं हैं, ये सारी रखने वाले व्यक्ति अयोग्य हैं। ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु दिशा निर्देश, तो इसमें ये दिशा निर्देश हैं जो दे रखे हैं। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन अपलोड करने के लिए दिशा निर्देश, तो फोटो आपको 1 महीने से पुरानी नहीं हो वही अपलोड करनी है। भी की रखनी है वो सब इसमें दे रखा है। और उसके बाद है जो ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन है जो परीक्षा आयोजन के पश्चात निर्धारित तिथि 300 रुपये देकर आप ऑनलाइन संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद है ऑनलाइन आवेदन प्रत्याहृत करने की प्रक्रिया, मतलब आप ऑनलाइन आवेदन किया हुआ है उसको ले वापस कैसे ले सकते हैं। बोर्ड द्वारा उक्त विज्ञापन में निर्धारित अवधि तक उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता नहीं होने पर ऑनलाइन आवेदन नहीं भरें। इस परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन प्रत्याहृत किए जाने की सुविधा नहीं दी गई है। विज्ञापन के अनुसार वांछित योग्यता नहीं होने के बावजूद भी इस अवधि में आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध बोर्ड द्वारा पात्रता जांच उपरांत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मतलब अगर आपके पास योग्यता है, आप 12वीं पास हैं तो ये फॉर्म भरें, नहीं तो न भरें। उसके बाद ये पाठ्यक्रम दे रखा है। परीक्षा की स्कीम, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, भारत एवं राजस्थान का भूगोल, राजस्थान और विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर का ज्ञान, ये सारी हैं जो 150% आएंगे। और वो हैं जो 300 अंक के होंगे। समय है जो 3 घंटे रहेगा। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे। किसी प्रश्न के गलत उत्तर पर नकारात्मक अंकन नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सभी प्रश्न सीनियर सेकेंडरी स्तर 12वीं तक के होंगे, उससे ज्यादा हार्ड नहीं होंगे। ये सारा विस्तृत है जो पाठ्यक्रम दे रखा है। आप जो इसमें पाठ्यक्रम विस्तृत रूप से देख सकते हैं क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो इसमें है जो प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प, पहले 4 विकल्प आते थे, अब है जो एक 5वां विकल्प भी दे दिया है। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता है तो आपको 5वें विकल्प पे गोला करना होता है।
ये हैं जो ऑफिशियल साइटें हैं बोर्ड की, इसके माध्यम से ही ऑफिशियल जानकारी आपको मिलेगी। बाकी फर्जी वेबसाइटों के चक्कर में न आए। धन्यवाद।